अरे मिथिला, क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। हाथ तो ऐसे पकड़ के रखा है जैसे अभी अटल जाएगा, उन सब से कहेगा और वो सब मान जाएंगे। हाँ, अरे मंदिर में चोरी हुई, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, वो नहीं मानेंगे। छोड़ो मुझे। मुझे विश्वास है अटल जरूर उन्हें मनाएगा, और जब तक अटल वापस नहीं आता तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। ओ पंडिताइन, अरे आप बुरा क्यों मान रही है? अरे मुझे भी लगता है कि ललिता भाभी एकदम सही कह रही है। अटल के कहने से वो मानने वाले नहीं है। अरे वो लोग बड़े और अनुभवी लोग हैं, और अटल एक छोटा सा बच्चा। अरे आप लोग क्या लगता है एक छोटा सा बच्चा अटल उन सब पे भारी पड़ेगा? हा? नहीं ना। मुझे देखिए बब्बन चाचा, और फिर सोचिए, क्या अटल सच में बच्चा है? हाँ बब्बन भैया, अब बताइए, विमला बिटिया की इस बात पर तुम क्या कहोगे? है जवाब आपके पास? बाबूलाल, वो तो समय बताएगा। जब सबके रहते हुए वही अटल मेरे लिए सबसे लड़ पड़ा, तो कम से कम मैं ये कह ही सकती हूँ कि मेरे मामले में अटल दुनिया पर भारी पड़ गई। और अगर अटल दुनिया पर भारी है तो उन कुछ लोगों पे भारी पड़ ही जाएगा। अरे बब्बन भैया, थोड़ा सब्र तो करिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गजोदर, देख लेंगे, हम भी इधर ही। हाँ, अगर चोरी का सामान नहीं मिला होता तो मैं आप सबको यहाँ कभी मनाने आता ही नहीं। और ये भी सच है, चोर से अगर चोरी का सामान मिल जाए तो उसे सजा देनी चाहिए। लेकिन दयाल चाचा स्वभाव से चोर नहीं है। रामायण में भगवान श्री राम ने कहा है कि क्षमा करने का अगर एक भी रास्ता खुला हो तो क्षमा कर देना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि क्षमा कीजिए या फिर मत कीजिए। तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। यादव जी साहब। तिवारी जी। जी साहब। एक बात बताइए जी। अभी अदालत की कार्रवाई शुरू होने में वक्त है ना? हाँ साहब, वक्त तो है अभी। तो क्यों ना एक काम किया जाए, जी दयाल साहब को ऐसे ही रस्से में बांधे हुए मोहल्ले की सैर कराई जाए। साहब बहुत सही सोचा है आपने। और साहब, नज़ारा देखे हुए भी बहुत दिन हो गए, लेके चलते हैं गांव वालों के बीच से। मजा आएगा ना? जी साहब, मजा आएगा। ऐसा मत कीजिए तोमर साहब, बता रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए। ये तो निर्दयता की हद पार कर रहे हैं आप तो। हाँ तो तोमर साहब, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप ऐसे मोहल्ले वालों के सामने से मुझे ये हाथ बांध कर मत ले जाइए। विद्या है तोमर साहब, जिस रास्ते से मैं शिक्षक बनकर सीना तान के चलता चला आया सालों से,
वहाँ अगर आप मुझे ऐसे चोरों की तरह लेकर जाएंगे ना तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी तोमर साहब। अच्छा, देखिए तोमर साहब, आपको हमारी दोस्ती का वास्ता, हालांकि आप दोस्ती भूल गए तोमर साहब, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ तोमर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे ऐसे दिन दहाड़े चोरों की तरह मोहल्ले वालों के सामने से मत लेके जाइए तोमर साहब। दिन दहाड़े सुना? दिन दहाड़े और जब आपकी बीवी जब मेरे दरवाजे पर आकर दहाड़ रही थी तब उसने मेरी बीवी के गाल पर तमाचा मारा तब। एक नंबर का झूठा बकरा छोड़ो। और उसके बाद आपका परिवार अटल के पैरों में जाकर गिर गया, है ना? अटल बचा लेगा, बचा लेगा, बचा ले। मदद कर दीजिए कृष्णा भाई, मदद कर दीजिए हमें। मेरा दोस्त दयाल साहब, उसका पूरा परिवार जाकर अटल के कदमों में मदद की भीख मांग रहा है ना? सब सुन रहा था, मैं देख रहा था। उसी वजह से मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। और दयाल साहब, मैं आपको एक अपराधी की तरह घसीटते हुए मोहल्ले से लेकर जाऊंगा। तोमर गलती कर रहा हूँ, तोमर बता रहा हूँ, तुम्हें गलती कर रहा हूँ। तोमर धोखा तुमने दिया और फंसा मुझे दिया। तोमर हम बता रहे हैं, हम तुम्हें छुड़िया ना है, बता रहा हूँ तोमर। अब तुम मुझे बताओगे, अब ये मुझे बताएंगे। हट! ले चलो इसे। हट! हट! इसमें सोचने का क्या है? तोड़ते हैं घड़ा और जश्न मनाते हैं। सुनो सब लोग, तोमर चाचा अपने सिपाहियों को लेकर दयाल चाचा को रस्सी से बांधकर अपने मोहल्ले की तरफ लेकर आ रहे हैं। तोमर साहब, ये क्या है? ये दयाल साहब को अपनी रस्सी से बांध रखा है। क्या क्या क्या, क्या करना चाह रहे हो आप? तो तोमर साहब, ये गलत कर रहे हैं आप, सब गलत कर रहे हैं। तोमर साहब, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। छोड़िए ना इन्हें। सुनिए तोमर चाचा, क्या कर रहे हो आप? ये कैसा बर्ताव है? आपके दोस्त रह चुके हैं ये। अरे इतना तो ख्याल कीजिए, एक शिक्षक है ये। शिक्षक? शिक्षक तो आप भी है ना वाजपेयी साहब? क्या कर लिया शिक्षक? दीदी, आप समझाइए ना इन्हें, आप तो समझाइए। आप सखी है ना हमारी। थप्पड़ मारते वक्त शर्म नहीं आई दामिनी? अब शर्म आ रही है? हाँ?
देख लो, सब आंखें खोल कर देख लो। ये है दयाल साहब और ये है इनकी हालत। इनकी पत्नी ने मेरी पत्नी पर हाथ उठाया था। बताना इसलिए जरूरी है कि सबको याद रहे कि दोबारा कोई ऐसी हरकत न करे। अजी ये सब लोग तो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से उगेगा। पर इन सबको ये नहीं पता कि सूरज पहले से ही पूरब से उग चुका है। अभी अभी वकील साहब ने तरकीब जो बताई है इन्हें, इसीलिए अटल गया है सबको मनाने के लिए। अरे मुझे क्या देख रहे हो? मुझे मत देखिए, वहां देखिए। तुम सबका विश्वास अटल कैसे मुंह लटकाए खाली हाथ चला आ रहा है। क्या हुआ अटल? क्या हुआ? होना क्या था? खाली हाथ गए थे और खाली हाथ चले आए। मैं तो आप लोगों से पहले ही कह रहा था, लेकिन ना, आप लोग तो भ्रम में थे कि अटल जाएगा और चुटकी में सबको मना के आ जाएगा। लेकिन अब भ्रम टूट गया। अरे मजाक है क्या सबको मनाना? हाँ, अब बाबूलाल तुम क्या कह रहे थे? हाँ, सवाल का जवाब, बिमला के सवालों का जवाब अब भी देना पड़ेगा या मिल गया? अब गजोदर तुम हमको क्या समझा रहे थे? दूध का दूध, पानी का पानी। देख लो ना, दूध का दूध, पानी का पानी। ये सिर्फ अटल की हार नहीं, उसके दादाजी की भी हार है। क्या कहा था? राजयोग। किशन, राजयोग है, राजयोग। राजयोग। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे घर में कोई वॉइस रॉय पैदा हो गया। खुशियां मनाई जा रही थी, मिठाई बांटी जा रही थी, और अभी तो एक पंडित भी आया था ना, उसने भी कहा कि राजयोग है। राजयोग। तुम्हारे जीवन में तो राजयोग है। राजा वो होता है जिसकी हर बात प्रजा माने, और यहाँ तो मंदिर के चंद लोग ही अटल की बात काट देते हैं। पंडित जी,
ये बात दोबारा ख्वाब में भी मत सोचना कि आपका पोता अटल राजा बनेगा। तोमर साहब जरा रुकिए, देखिए वहां देखिए। चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा। नक्षत्रों की भाषा समझ में ना आए, लेकिन अटल की ताकत तो समझ में आएगी। यहाँ क्या करने आए हो? हम तो बस अटल से माफी मांगने आए हैं। अटल बेटा, मैं घड़ा फोड़ने गया था, लेकिन दयाल साहब हमारे गुनहगार तो कम हैं, पर हमसे बड़ा ज्यादा गुनहगार तो वो अटल के हैं। हाँ। और फिर दयाल साहब खुद चोरी करके अटल को फंसाना चाहते थे, और वो इतना छोटा बच्चा होकर भी उन्हें माफ कर सकता है, तो फिर हम सब भी उन्हें माफ कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, हम भी बड़ा दिल दिखाते हैं, हम भी उन्हें क्षमा करते हैं। हमने माफ कर दिया दयाल साहब को, अब आगे क्या अटल? आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। आप अटल के साथ हो ना? जी। यहाँ पे जरा दस्तखत करो। आप भी। आप सब अटल के साथ हो ना? अंगूठा लगा दीजिए गवाही के तौर पर। आप भी। ये लिखित बयान है। मामला यही रफा दफा कर दो तोमर साहब। अगर ये लोग अदालत में गए तो इन लिखित बयानों के साथ आपकी धज्जियां उड़नी तय ही है। बताइए क्या करेंगे तोमर साहब?